डियर स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में यानी जो उसके भौतिक विभाग हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पूर्वी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ा था अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इसका एक सामान्य परिचय दिया था कि अरावली जो श्रेणी है वो राजस्थान के किन क्षेत्र में फैली हुई है, कितनी मात्रा में इसका विस्तार है, इसके अलावा किस किस प्रकार के खनिज, वनस्पति, जनजाति, कितनी जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश है उसको फिर से चार लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये चार प्रदेश कौन कौन से हैं और किन किन क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इससे पहले के लेक्चर में कि अरावली श्रेणी और जो पहाड़ी प्रदेश है उसमें राजस्थान के 13 जिले आते हैं। इन 13 जिलों में इस पहाड़ी प्रदेश का विस्तार है। तो जो इस पहाड़ी प्रदेश की ऊंचाई है वो दक्षिण पश्चिम से और उत्तर की तरफ जो है वो उसकी ऊंचाई में कमी आती जाती है। ऊंचाई के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, तीसरा मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश एवं भोराट का पठारी क्षेत्र और चौथा है आबू पर्वत खंड। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश के बारे में। यह जो पहाड़ी प्रदेश है वो जयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो सामर झील है उस सामर झील के उत्तर पूर्व में राजस्थान और हरियाणा की जो सीमा है वहां तक फैला हुआ है। यानी जयपुर से लेकर के अलवर तक जो है वो इस क्षेत्र का काफी विस्तार देखने को मिलता है। इसमें जो पहाड़ियां हैं वो समानांतिक कटकों के रूप में पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत अगर हम क्षेत्र के हिसाब से बात करते हैं तो जयपुर जिले के उत्तर पूर्व में स्थित शेखावाटी एवं तोरावाटी क्षेत्र की पहाड़ियां, जयपुर एवं अलवर की पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती हैं। इस क्षेत्र की जो समस्त पहाड़ियां हैं वो अपर्दित हैं यानी उनका अपर्दन हो चुका है और वो क्वार्ट्जाइट फाइलाइट शैलों के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा जो दहली क्रम है वहां की अन्य चट्टानें चूने के पत्थर के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है इसकी कई शाखाएं भी हैं और ये शाखाएं पश्चिम में सीकर, श्री माधोपुर, नीम का थाना, खेतड़ी तहसीलों में भी पाई जाती हैं। यह जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है उसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है और किसी किसी स्थान पर यह 750 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र की अगर प्रमुख चोटियों की बात करें तो लगभग इसमें जो चोटियां हैं वो 700 मीटर से ऊंची हैं और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है इस क्षेत्र की वो है रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है 1055 मीटर। फिर दूसरी है खो जो 920 मीटर है, ये जयपुर में है। वावई चोटी जयपुर 780 मीटर, बहराट चोटी अलवर 792 मीटर, बैराट चोटी अलवर 704 मीटर। तो ये इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं जो कि इस भाग में स्थित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से जयपुर और अलवर क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है इसमें मध्य अरावली श्रेणी क्षेत्र। इस क्षेत्र के भी फिर से दो भाग हैं, एक तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और एक आता है मेरवाड़ पहाड़ियों के अंतर्गत। ये जो मध्य अरावली क्षेत्र है इसके अंतर्गत अजमेर, जयपुर जिला, टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम भागों को हम सम्मिलित करते हैं। इसके जो उच्च प्रदेश हैं वो पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सामर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर की पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली की उच्च भूमि के द्वारा और दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमित है। यानी इनके चारों तरफ जो है वो विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार है जिसके मध्य में इनका विकास हो गया है। तो ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत अगर हम प्रमुख पहाड़ियों की बात करते हैं तो इसमें आती है अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी जो 872 मीटर ऊंची है, नाग पहाड़ 795 मीटर और औसत रूप से अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें इस प्रदेश की तो इसकी औसत ऊंचाई है 550 मीटर। यह जो क्षेत्र है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है शेखावाटी निम्न पहाड़ियां। ये जो शेखावाटी निम्न पहाड़ियां हैं इनमें बालू की पहाड़ियां और निम्न गर्त जो है वो भी देखने को मिलते हैं।
यह पूरा आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, यानी इसमें जो नदी है वो बहती है और आंतरिक क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती है। ये जो क्षेत्र है सामर झील से प्रारंभ होने वाली जो सबसे लंबी श्रेणी है, ये जो झुंझुनू जिले में सिंहाड़ा तक जाती है। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं, जिन्हें पुनाना घाट, नाहरगढ़, आडा डूंगर, राहेड़ा, तारावाटी आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद में जो दूसरा क्षेत्र है इसमें वो आता है मेरवाड़ पहाड़ियाँ। इसका विस्तार मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से यह अलग करती है, यानी मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में ये स्थित है, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में। इसमें जो है वो सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, जो कि अजमेर में स्थित है, लगभग 872 मीटर ऊंची है। तो इस तरीके से जो मध्य अरावली श्रेणी का क्षेत्र है ये जयपुर जिले, अजमेर और टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत है। इसके बाद में जो तीसरा आता है, यानी तीसरी श्रेणी में जिसको इसमें बांटा गया है वो है मेवाड़ की पहाड़ियां और भोराट के पठार का क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है वो पूर्वी सिरोही, उदयपुर के पूर्व में एक सकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सिरोही के पूर्वी भागों में फैला हुआ है। आबू पर्वत खंड जो है वो इस क्षेत्र का ऊंचा भाग है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य ऊंचा भाग है वो है भोराट का पठार। भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है, जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है। इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर। राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जरगा, 1431 मीटर ऊंची, जो इसी भाग में स्थित है। लासड़िया का एक पठार भी है जो कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। इसके अलावा जो पूर्वी सिरोही है इसमें सुदूर पूर्व में कटक, हालांकि ज्यादा ऊंचे कटक नहीं है लेकिन तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हम भाकर कहते हैं। इसके अलावा जयसंबंध से आगे जाता है एक लासड़िया का पठार जो कटाफटा पठार है। इसके अलावा इसमें गिरवा भी मिलती हैं, यानी कि कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जो स्कंद तस्तरी नुमा आकृति वाली हैं और चारों तरफ से इनको उदयपुर बेसिन ने घेरा हुआ है। इन्हें स्थानीय भाषा में हम कहते हैं गिरवा। गिरवा का मतलब होता है पहाड़ियों की मेखला से। तो इसके अंतर्गत प्रमुख जो चोटियां आती हैं उनमें लासड़िया का पठार, बोराट का पठार, जरगा चोटी ये प्रमुख हैं। अन्य चोटियों की बात करें तो गोगुंदा चोटी 840 मीटर, सायरा चोटी 900 मीटर, कोटड़ा चोटी 450 मीटर है। यह जो क्षेत्र है वो भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है वह उदयपुर से मुड़कर दक्षिण पश्चिम की ओर इस क्षेत्र के द्वारा अलग हो जाती है। तो इस तरीके से जो तीसरा क्षेत्र आता है वो आता है मेवाड़ की पहाड़ियां, भोराट पठार। इसके अंतर्गत उदयपुर और सिरोही की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको सम्मिलित करते हैं। इसमें फिर लास्ट आता है हमारा आबू पर्वत खंड। ये जो आबू पर्वत खंड है वो पूरी तरीके से कठोर क्वार्टर्स के द्वारा निर्मित है। इसमें जो पहाड़ियां हैं वो कटक जैसी हैं और इनके जो पार्श हैं वो काफी दीवार के समान है और ऊपरी सिरे जो है वो समतल रूप में है। आबू पर्वत खंड जो है वो 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 1200 मीटर। इसका विस्तार मुख्य रूप से सिरोही जिले में है और ये माउंट आबू सिरोही में जो ऊंचा भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये जो आबू पर्वत खंड है ये एक अनियमित पठार है और इसे स्थलाकृतिक दृष्टि से इंसेलबर्ग कहा जाता है। मैदानी भाग में कहीं कहीं बीच बीच में जो पठार नुमा आकृति उठी हुई रह जाती है उसे बोलते हैं इंसेलबर्ग। राज्य का जो सर्वोच्च पठार है वो है उड़िया का पठार जो 1360 मीटर ऊंचा है। यह आबू पर्वत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। यह जो उड़िया पठार है वो गुरु शिखर के नीचे ही स्थित है। इसी क्षेत्र में राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जिसे बोलते हैं हम शेर, ये 1597 मीटर ऊंची है। इसके अलावा इसमें दिलवाड़ा और अचलगढ़ की चोटियां भी आती हैं जो 1380 मीटर ऊंची है। जो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने जो गुरु शिखर है उसे संतों का शिखर नाम दिया है। ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा और ये जो पोर्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ जीके की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आती हैं जो आबू पर्वत खंड के पश्चिम में है। इसमें डोरा पर्वत है जो कि 869 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इसमें छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत भी आता है जो कि शिवाना की जो ग्रेनाइट पहाड़ियाँ हैं उसमें जो गोलाकार पहाड़ियों का क्षेत्र है उसको इस नाम से जाना जाता है। ये जो छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत है मुख्य रूप से जालौर क्षेत्र में देखने को मिलता है।
इसके अलावा जालौर पर्वतीय क्षेत्र में कुछ अन्य प्रमुख चोटियां भी हैं, जिसमें आती है इसराना भाकर 839 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, झरोला भाकर 588 मीटर। इसके अलावा इसमें पोटवार का पठार भी है, जो अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। तो इस तरीके से अरावली प्रदेश जो है वो राजस्थान का दूसरा प्रमुख भौतिक विभाग है, जो कि पहाड़ी है मेनली। इसमें खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें राजस्थान के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद अब हम अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट